नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 5 मिनट 25 खबर के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शौविक और सैमुअल मिरांडा को आज एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी और बीती रात ही करीब 9 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई थी। और उसके बाद एनसीबी की टीम दीपेश सावंत को भी दफ्तर ले आई और पूछताछ की। देर रात तक दोनों से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चलता है और माना यह जा रहा है कि उसे भी आज गिरफ्तार किया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि एनसीबी की शौविक से पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है उसी के मुताबिक रिया के कहने पर वो ड्रग्स खरीदता था और ऐसे में अब रिया को भी समन भेजने की तैयारी में है एनसीबी। सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी अपने 2 वकीलों के साथ देर रात एनसीबी के दफ्तर पहुंची। कार्रवाई के बारे में बात करना चाह रही थी, हालांकि उन्हें एनसीबी के दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं मिली। सैमुअल के वकीलों ने बताया है कि अब वो कोर्ट में सैमुअल की पेशी का इंतजार करेंगे ताकि तस्वीर साफ हो सके। सर हिंदी में करने आए थे, इसके दौरान वो लोगों ने पूरा जांच किया, चेक किया घर वगैरह, कुछ नहीं उन्हें मिला। ठीक है, वो लोग यहाँ पर सिर्फ इंटरोगेशन करने के लिए ले आए थे उनको, बट अभी तक वो यहीं पे हैं। जी बस यही बोल सकते हैं। सर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अंटिल अनलेस वी हैव सीन द चार्जेस व्हिच इज चार्ज। मैं आपको इन्होंने बुलाया है इन्होंने। नो वी आस्क। पर क्या चार्जेस लगा आपके घर से उठाए, क्या कुछ मालूम है? क्या बोलना चाहोगे उसके मन में? सुना आपने सैमुअल मिरांडा की पत्नी जो ये बता रही थी कि वो यहां पर ये जानने आई थी कि आखिर वजह क्या रही, कारण क्या रही, चार्जेस क्या लगे, लेकिन एंट्री नहीं मिली। बहरहाल सुशांत मामले में ड्रग्स का एंगल अब सामने आ गया है। एनसीबी फुल एक्शन में है। रिया के भाई शौविक और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब अगला नंबर रिया का हो सकता है, जिसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. रिया के ड्रग्स लेने के इनकार पर सबूतों की लंबी लिस्ट इंतजार कर रही है। रिया का हर दावा सबूतों के आगे कटघरे में खड़ा हो रहा है। रिया के 2 राजदार शौविक और मिरांडा को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब अगला नंबर रिया का हो सकता है। अब एनसीबी रिया को समन भेजने की तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से पूछताछ के बाद शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इन दोनों के ड्रग्स का सीधा कनेक्शन रिया से होने के सबूत मिले हैं। पूछताछ के दौरान शौविक ने माना है कि रिया के कहने पर वो ड्रग्स लाता था। आइए समझते हैं कि रिया की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हो सकती है। ड्रग्स केस में हो सकती है गिरफ्तारी। रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र, शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाने के आरोप, मिरांडा से भी ड्रग्स मंगाने का आरोप, सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप, शौविक मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी संभावना। हालांकि रिया की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी ने सस्पेंस बना रखा है। रिया से पूछताछ होगी? रिया से पूछताछ होगी क्या? Answers, no answers for that right now. Please. कल एनसीबी ने शौविक और मिरांडा से करीब 9 घंटे की पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों की माने तो दोनों ने पूछताछ में कई बातें कबूल की। शौविक मिरांडा ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूली, ड्रग्स पैडलर से संपर्क की बात कबूली। पूछताछ में कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। शौविक ने ड्रग्स बेचने की बात से किया इनकार, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में मुनाफा कमाने से इनकार। मिरांडा ने कबूला कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स लाता था। सीधा जो शौविक चक्रवर्ती है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने इस बात को कबूल किया कि वो व्हाट्सएप चैट जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डिमांड कर रही थी किसी और शख्स के लिए और वो बोल रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करेगा, उस बात को माना। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए। लेकिन अब आगे की सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। शौविक और सैमुअल को एनडीपीएस की धारा 8C, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ड्रग्स पैडलिंग, खरीदारी और ड्रग्स लेने का मामला बनता है।
इसके तहत ड्रग्स की तस्करी या तस्करी का प्रयास करना भी उतना ही बड़ा अपराध माना जाता है जितना अवैध ड्रग्स के साथ पकड़ में आने पर माना जाता है। इसमें कोई ड्रग्स बरामद होना जरूरी नहीं है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शोविक और मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने सुशांत के कुक दीपेश सावंत से भी पूछताछ की। मिरांडा और शोविक ने पूछताछ के दौरान दीपेश सावंत का नाम लिया है। दीपेश भी ड्रग्स खरीदने का काम करता था। दीपेश ने ड्रग्स पैडलर कैजाद से ड्रग्स खरीदता था। सैमुअल के साथ भी दीपेश सावंत ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स खरीदने जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स आसानी से नहीं मिल रही थी, लिहाजा शोविक ने नए ड्रग्स पैडलर तलाशे और पूरा 1 महीने का स्टॉक खरीदा। अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है, जिसे एनसीबी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिसके साथ ही गिरफ्तारी की संभावना भी बनी हुई है। और जिस तरह से रिया के खिलाफ अब तक सबूत मिले हैं, उसे देखते हुए ड्रग्स केस में रिया का बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।